जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। वो अक्सर वालिदैन आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा अभी तक चल नहीं पा रहा, तो क्या ये नॉर्मल है? तो सब बच्चे जो है ना वो एक जैसे डेवलप नहीं करते। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, हमने वो नोटिस करने चाहिए। अगर वो रेड फ्लैग हैं तो फिर हमें उन बच्चों को लाजमी देखना चाहिए और उनको ट्रीट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल वॉकिंग की एज क्या है, कब परेशानी वाली बात है, कब टेंशन लेनी चाहिए, सेरेब्रल पाल्सी और ब्रेन इंजरी जो है उसका क्या रोल है, और पेरेंट्स को स्टेप वाइज क्या चाहिए कि क्या करना चाहिए, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए बच्चों को बेहतर करने के लिए। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि 9 से 10 महीने का बच्चा है वो क्रूज़ करता है, यानी किसी चीज़ को पकड़ के वो चलता है। वो ये एक्सटेंड करता है 12 महीने तक, 12 से 15 महीने तक अमूमन बच्चा चलना शुरू हो जाता है। 18 महीने एक लास्ट एज लिमिट है जिसके बाद बच्चे को लाजमी चलना चाहिए। अगर 18 महीने के बाद भी बच्चा नहीं चल रहा तो ये वॉकिंग का डिले कंफर्म हो जाता है बच्चे में। इसके अलावा अगर एक बच्चा जो है अपनी एक साइड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, या अपने पैर ऐसे होते हैं, पैर ऐसे हो जाए उनको टाइट करके रखता हो, या सीजरिंग ऑफ लेग हो यानी अपनी टांगों को ऐसे कर लेता हो, या टिप टो वॉक बच्चा करता हो, बॉडी को स्टिफ करता हो, या बहुत ही ढीली बॉडी हो, या बर्थ के टाइम बच्चा देर से रोया हो, उसको ऑक्सीजन ना मिली हो, आईसीयू में दाखिल हुआ हो, या बहुत प्री टर्म यानी टाइम से पहले बच्चा पैदा हुआ हो, तो ये सिर्फ लेट वॉकर नहीं हो सकता। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की तरफ इशारा है और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल कॉज है वो उसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली ब्रेन की इंजरी है जो कि प्रेगनेंसी के दरमियान, पैदाइश के टाइम या पैदाइश के बाद भी हो सकती है। ये प्रोग्रेसिव नहीं होती, ब्रेन डैमेज जितना हो चुका वो उतना होगा, लेकिन जो इसके जो असरात हैं या इसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइम के साथ ज़रा प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं। इसके असरात या सिम्टम्स है क्या, इसमें मसल स्टिफनेस होती है, बॉडी एक साइड की कमज़ोर हो सकती है, बच्चा जहनी तौर पे अपनी उम्र से पीछे हो सकता है, देर से गर्दन संभालता है, देर से बैठना शुरू करता है, देर से क्रॉल करना शुरू करता है, देर से वॉक करना शुरू करता है। इसलिए जो सेरेब्रल पाल्सी का डायग्नोसिस है वो बड़ा ज़रूरी है कि टाइम पे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली उसको इंटरवेंशन यानी अर्ली फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो वो बच्चा एक बहुत बेहतर बच्चा बन सकता है। इसलिए हर चीज़ पे हमने नज़र रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा लेट वॉक कर रहा है वो सीपी ही हो। सीपी की बहुत सारी कॉजेज़ भी हो सकती हैं, या ब्रेन के डिले की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। उसमें बच्चा पैदाइश के टाइम ना रोए, वो एक मेजर कॉज है। शदीद जरकान हुआ हो कि उसको बहुत जरकान के साथ झटके लगे हों, उसका ब्लड निकाला हो, नया ब्लड डाला हो उस बच्चे के अंदर, प्री मेच्योरिटी टाइम से पहले बच्चा पैदा हुआ हो, जैसे उसकी ब्रेन की इंजरी हुई हो, हेड इंजरी यानी सर पे चोट लगी हो। आज मैंने एक बच्चा देखा जो बेड से गिर के वो सीपी बन गया, हालांकि कितनी छोटी हाइट होती है बच्चे की, ये वाली साइड उसकी ज़मीन पर लगी। तो उसके अलावा CNS इन्फेक्शन यानी ब्रेन की इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। ये मोटर एरिया ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से बच्चा डिले हो जाता है। इसलिए हर केस ब्रेन इंजरी का भी नहीं होता, तो इसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स आती हैं, जैसे कि विटामिन D डेफिशिएंसी के साथ अमूमन बच्चे लेट चलना शुरू होते हैं। थायराइड, हाइपोथायराइड जो बच्चे होते हैं जिनका थायराइड का मसला होता है उसमें लेट चलना शुरू करते हैं। मसल डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है, उसमें बच्चा लेट चलना शुरू करते हैं। ग्लोबल डिवेलपमेंटल डिले यानी बाकी चीज़ें भी बच्चे की किसी और वजह से डिले हैं, उसमें बच्चा देर से चलना शुरू करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक फैमिली में कोई वालिदैन का किसका वालिद भी देर से चला था या चाचू भी देर से चला था तो ये बच्चा देर से चलेगा, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए बगैर किसी असेसमेंट के ये लेबल कर देना कि ये चलना शुरू कर देगा, या बगैर किसी असेसमेंट के ये लेबल कर देना कि वो ये तो बहुत बड़ा मसला है, या ये दोनों चीज़ें गलत हैं। असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि 15 से 18 महीने तक बच्चा अभी अपनी गर्दन नहीं संभाला, बैठ नहीं रहा या चलना नहीं शुरू किया, तो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन को चेक कराएं। वो बच्चे की हिस्ट्री सारी लेगा, उसका सर से पैर तक उसको एग्जामिन करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो MRI ब्रेन एडवाइस करेगा, विटामिन D का टेस्ट करवाएगा या थायराइड का टेस्ट करवाएगा। फ़ौरन से वो फिजियोथेरेपी एडवाइस करेगा, क्योंकि अगर लगता है या कोई वालिदैन को कहता है कि वॉकर यूज़ कर दें तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा या ज़िंदगी ऐसे गुजारेगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिजियोथेरेपी करेंगे तो शायद वॉकर की ज़रूरत ना पड़े, बच्चा खुद चलना शुरू कर दे। या अगर कोई कहता है वेट करें, हम देखते हैं अप्रोच, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि टाइम गुजर गया तो मसला है। क्योंकि हमारी फील्ड का एक असूल है अर्ली डायग्नोसिस यानी अर्ली तशखीस अगर बच्चे की होती है, उससे अर्ली इंटरवेंशन यानी फ़ौरन से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसका बेटर आउटकम है, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर आपका बच्चा लेट वॉकर है तो पैनिक करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही उसको इग्नोर भी नहीं करना। उसकी फ़ौरन से चेकअप करवाएं, उसकी असेसमेंट होगी और थेरेपी एडवाइस होती है तो उसकी स्ट्रक्चर्ड थेरेप्यूटिक सेशंस लें।